हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मजे में हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इंडिया का बहुत ही खूबसूरत सिटी जयपुर के बारे में वीडियो देखने वाले हैं। इसके बारे में मुझे ये फील आती है कि जैसे कि ये राजस्थान का एक सिटी है और मतलब कि राजों का राजधानी है यहाँ पर ना। पता नहीं मैं सही कह रही भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना खास कुछ नहीं पता है। वीडियो को देखते हैं, इसके बाद कुछ नॉलेज में इजाफा हो जाए, इसके बाद बात करते हैं। लेट्स गो। आप सब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं रंगों के शहर के नाम से फेमस भारत के उस शहर की जहां हाथी भी रैंप वॉक करते हैं। इस शहर में मौजूद है भूतिया किला, आकर्षक किले, ऐतिहासिक इमारतें और दुनिया के सबसे बड़े फ्री लिटरेचर फेस्टिवल वाले इस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जयपुर शहर की, जो अपनी गुलाबी इमारतों के चलते पिंक सिटी ऑफ इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुका है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं भारत की खूबसूरत शहर जयपुर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, जयपुर भारत के सबसे बड़े राज्य यानी राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को टूरिज्म के मामले में भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। ये शहर ऐतिहासिक इमारतें, किले और महल की नहीं, बल्कि अपनी अनोखी संस्कृति, दिलचस्प कलाकृतियों, खूबसूरत पहनावे और अपनी फेमस खाने पीने की चीजों के लिए भी जाना जाता है। और शहर की ये पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महल, पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थर, आकर्षक भवन और पहाड़ियाँ हैं। इस शहर को जयपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है, जबकि शहर को चारों ओर से दीवारों और परकोटों ने घेरा है। शहर में प्रवेश करने के लिए कुल 7 द्वार है, इसीलिए इस शहर को दीवारों का शहर भी कहा जाता है। जयपुर की स्थापना का श्रेय महाराजा जयसिंह द्वितीय को जाता है, जिन्होंने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की। 18 नवंबर को अगर आप जयपुर में जाते हैं तो यहाँ लोग आपको स्थापना दिवस का जश्न मनाते नजर आएंगे। जयपुर कितना खास और खूबसूरत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जुलाई 2019 को यूनेस्को ने पूरे जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। आपको तो पता ही है कि इस शहर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर कहते हैं। दरअसल ये किस्सा साल 1876 का है, जब जयपुर का तख्त महाराजा राम सिंह संभाल रहे थे। उस रोज अल्बर्ट एडवर्ड भारत आए और जयपुर में उनके स्वागत और सम्मान के लिए महाराजा राम सिंह ने पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया और इस तरह जयपुर बन गया पिंक सिटी। जयपुर दोस्तों भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, जयपुर और आगरा आते हैं। असल में भारत के मैप में इन तीनों ही शहरों को मर्ज करें तो शेप त्रिकोण आकार का आता है और ये तीनों ही शहर सैलानियों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। यही कारण है कि इन तीनों को भारत का गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। वैसे क्या आपको भी ऐसा लगता है कि देश का सबसे पहला प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत का पहला प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ नहीं बल्कि जयपुर है, क्योंकि साल 1726 में ही जयपुर को विकसित बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। जयपुर को दोस्तों वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के नियमों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जयपुर का निर्माण सिर्फ 4 साल में ही पूरा कर लिया गया था। जयपुर में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सर्कुलर पार्क मौजूद है और इस पार्क का नाम है जवाहर सर्किल और इसका मुख्य अट्रैक्शन है पत्रिका गेट, जो जयपुर के हवा महल की रेप्लिका जैसा नजर आता है। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित जयपुर शहर यूं तो हर चीज, हर किस्से और हर स्थल के लिए खास है, लेकिन यहाँ के हवा महल की बात ही निराली है। हवा महल बाहर से देखने में मधुमक्खी के छत्ते की जैसे नजर आता है और इसे राजस्थान का मील का पत्थर भी माना जाता है। साल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा इस भव्य और अद्भुत महल का निर्माण करवाया गया था। 5 मंजिला इस महल में पूरी 953 खिड़कियां हैं, जिनसे हर वक्त शांत और मन को सुकून प्रदान करने वाली हवा बहती रहती है। महल की खास बात है कि बाहर चाहे तापमान 45 डिग्री ही क्यों न हो, लेकिन ये महल हमेशा ठंडा बना रहता है। वैसे दोस्तों जब भी कोई जयपुर आता है तो वो पुराने जमाने में खो जाता है, राजा महाराजाओं की तरह रहने का आनंद लेता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जयपुर भारत की सबसे रॉयल और लग्जूरियस सिटीज में से एक है। यहाँ कई लैविश होटल्स हैं, जबकि कुछ तो महलों को ही होटल का रूप दे दिया गया है। ऐसे में यहाँ आकर आप भी एक लैविश लाइफ जीने का आनंद उठा सकते हैं। जयपुर शहर दुनिया के सबसे बड़े फ्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करता है और इसकी शुरुआत साल 2006 में की गई। इस फेस्टिवल को देखने के लिए दुनिया भर
से लोग जयपुर में आते हैं, जिनमें फिल्म मेकर से लेकर म्यूजिशियन, लेखक, नॉवेलिस्ट और फिल्मी हस्तियां भी शामिल होती है। जयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी खास पसंद किया जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर अमीर तरीन लोग इसी शहर के शाही महल जैसे होटल्स में शाही शादी करना पसंद करते हैं। शादियों के लिए सबसे फेमस होटल्स में द राज पैलेस, द ओबेरॉय, ITC राजपुताना जैसे होटल्स का तो जवाब ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ महल या होटल्स ही शाही है, बल्कि यहाँ के सवाई मानसिंह स्टेडियम का भी कोई जवाब नहीं। महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया ये स्टेडियम कई नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी करता है। इस स्टेडियम में एक बार में 35,000 लोग बड़ी आसानी से बैठकर मैच का आनंद उठा सकते हैं। वैसे आपने मॉडल्स की रैंप वॉक तो कई बार देखी होगी, लेकिन कभी हाथियों की रैंप वॉक देखी है? शायद नहीं, क्योंकि ये अजूबा सिर्फ और सिर्फ जयपुर में ही देखने को मिलता है। देश भर की तरह यहाँ ही होली के रंग जमकर उड़ाए जाते हैं, लेकिन होली से ठीक एक दिन पहले जयपुर के रामबाग पोलो ग्राउंड में हाथी महोत्सव होता है। इस दौरान ग्राउंड में आने वाले हाथियों को तमाम रंगों और रंग बिरंगे कढ़ाईदार कपड़ों से सजाया जाता है, जिन्हें पहनने के बाद हाथी रैंप वॉक करते हुए एंट्री लेते हैं। ये नजारा इतना अद्भुत होता है कि सैलानी दूर दूर से जयपुर में होली मनाने के लिए पहुंचते हैं, ताकि हाथी महोत्सव का हिस्सा बन सके। जयपुर दोस्तों भारत के सबसे बड़े पन्ना बाजार का भी घर है। प्राचीन समय से ही जयपुर रत्नों के मामले में काफी अमीर रहा है। जयपुर में राज करने वाले राजा महाराजाओं ने अपने सिंहासन से लेकर पोशाक में भी रत्नों को, खासकर पन्नों का इस्तेमाल किया। वैसे तो ममीज के लिए मिस्र को याद किया जाता है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि हमारे भारत में 6 असली ममीज हैं और इनमें से एक तो जयपुर में है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में रखी ये मम्मी टूटू नाम की एक लड़की की असली मम्मी है, जो आज से करीब 2500 साल पुरानी है। दोस्तों जयपुर में महिलाओं की घाघरा चोली पोशाक, पुरुषों का धोती कुर्ता जितना प्रसिद्ध है, उतना ही फेमस है यहाँ की मजेदार डिशेज। अगर आप जयपुर गए और दाल बाटी नहीं खाई तो समझ लीजिए कि आपकी जयपुर की ट्रिप वेस्ट हो गई, क्योंकि जयपुर का दाल बाटी चूरमा पूरे देश में फेमस है। यहाँ का घेवर आय हाय, खाने के बाद मुंह में जो स्वाद है उसका तो जवाब ही नहीं। इसके अलावा आप यहाँ बादाम का हलवा ट्राई कर सकते हैं और मावा कचौरे की तो बात ही निराली है। जयपुर के लोग मांसाहारी भोजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ आपको ज्यादातर शाकाहारी भोजन ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ के भोजन का जो स्वाद है वो सच में यार कहीं नहीं मिल सकता। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप जयपुर में कहाँ घूम सकते हैं। जयपुर में सबसे पहले घूमने वाली जगह है सिटी पैलेस, जिसे अंग्रेजों और मुगलों की मिली जुली कला के साथ डिजाइन किया गया है। संगमरमर से बने हाथी महल के द्वार पर हमेशा पहरेदारों की तरह खड़े रहते हैं। इस पैलेस में एक म्यूजियम भी है। अगर हम आपसे कहें कि जयपुर में खजाना है तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जयपुर के जयगढ़ किले को खजानों का गढ़ कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि अपने समय में राजा महाराजाओं ने इस किले में खजाना छुपाया था, जिसे आज तक कोई भी नहीं खोज पाया। जयपुर के नाहरगढ़ किले को भी भूला नहीं जा सकता, जहाँ खड़े होकर पूरा जयपुर नजर आता है। 1734 में बने इस किले में रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस जैसी कई बॉलीवुड फिल्में बनी। नाहरगढ़ किला सैलानियों के बीच खास पसंद किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब ये किला बनकर तैयार हुआ था और जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था, तब कई लोगों ने राजा नाहर सिंह की आत्मा को यहाँ घूमते हुए देखा। इसीलिए नाहरगढ़ किले को भूतिया किलों की लिस्ट में भी शुमार किया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि ये किला बहुत ज्यादा आकर्षक है, जहाँ से आप पूरे जयपुर का दिलकश नजारा देख सकते हैं। इसके बाद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल जंतर मंतर भी देख सकते हैं आप। वैसे जयपुर के किले देख ही रहे हैं तो आमेर के किले में सैर करना भी मिस मत करिए, क्योंकि जयपुर के इसी किले में पर्यटकों को हाथी की सवारी करने का मौका मिलता है। आमेर फोर्ट को आमेर किला भी कहते हैं और ये जयपुर में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। ढलान या सीढ़ियों से चढ़ते हुए जब आप किले के अंदर पहुंचते हैं तो एक अलग ही नजारा आसपास की वादियों का देखने को मिलता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर वेधशाला, जिसका नाम है जंतर मंतर। महाराजा जयसिंह द्वितीय के कार्यकाल में बनी इस इमारत का भी जवाब नहीं। जयपुर में एक मंकी टेम्पल है, जी हाँ, बंदरों का मंदिर। दरअसल जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है गलताजी मंदिर, जिसे मंकी टेम्पल के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर में हर वक्त लंगूर और बंदरों का जमावड़ा लगा रहता है। तो दोस्तों तोपें तो आपने बहुत देखी होंगी और मजाक में ही सही, लेकिन 21 तोपों की सलामी भी दी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं पहियों पर रखी सबसे भारी और बड़ी तोप जयपुर में ही है और इसे 1720 के दौरान बनाया गया था। तोप का नाम है जय बाण तोप, जिसे पहियों पर मौजूद दुनिया की सबसे भारी और बड़ी तोप माना जाता है। इस तोप की सबसे खास बात ये थी कि इसे कभी भी युद्ध भूमि में इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों जयपुर में मौजूद जयपुर जू को 1877 में बनाया गया था। इस जू की खासियत यह है कि इसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग जयपुर में है, जिसमें आपको पक्षियों की अनेक प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जबकि जू का दूसरा भाग आमेर किले के पास है, जिसमें जानवरों को रखा गया है। इस जू की खासियत है
कि इसमें 500 से भी ज्यादा प्रजाति के पशु पक्षी पाए जाते हैं। घूमने के अलावा आप जयपुर में आभूषण, मिट्टी के बर्तन और राजस्थानी कपड़े खरीद सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स में बने नीली मिट्टी के बर्तन और राजस्थानी घाघरा चोली का तो जवाब ही नहीं। यूँ तो आप जयपुर में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मानसून के दौरान जाना आपको जिंदगी भर याद रह सकता है, क्योंकि इस दौरान पूरे जयपुर में खूबसूरती की जैसे अलग ही परत चढ़ जाती है। पूरा शहर हसीन और दिलकश नजर आता है। ये शहर घूमने के लिए बहुत सस्ता है। आप बस 10 से 20 हजार रुपए में पूरे शहर को बढ़िया एक्सप्लोर कर सकते हैं, पेट पूजा कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जयपुर शहर के बारे में सभी रोचक जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। जयपुर के बारे में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, और अगर आप पहले कभी जयपुर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छी और मतलब उम्दा इंफॉर्मेशन से कि हवा महल देखा आपने, वो कितना, मुझे तो बाहर से वो बहुत खूबसूरत लग रहा था और अंदर से कितना प्यारा होगा ना वो। और उसके अंदर पता नहीं 900 से ब खिड़कियां हैं जहाँ से हर वक्त शांत वाली हवा आती रहती है और मन को बहुत सुकून देती है। और इतने इतने साल बना हुआ महल है, और कुछ महलों को जो होटल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है, और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ये होटल्स हैं। मुझे लगता है हम साथ साथ हम मूवी जो है वो यहाँ पर कहीं है, जो जिसमें वो पतंग वाला आता है सेम, वो यहीं पर कहीं जयपुर में ना शूट की गई है। और मोंकी टेम्पल जहाँ के बंदरों का राज रहता है वहां पे, मतलब बंदर हर वक्त आते जाते रहते हैं। तो और भी बहुत सारी, जैसे जू है, एक जू जो है वो जयपुर के बिल्कुल अंदर है, और एक जो है वो किसी फोर्ट के साथ जो है वो लगा दिया गया, उसका पार्ट उस तरफ बना दिया गया है। और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जैसे मैं तो ये कहना भूल गई थी, पिंक सिटी का मुझे पता था कि इसको पिंक सिटी कहा जाता है, और क्योंकि ब्लू भी कहा जाता है। इस तरह के मुख्तलिफ इंडिया के सिटीज हैं जिनको रंगों के नाम से जो है वो मुखातिब किया जाता है। मुझे लगता है ये राजस्थानी है ना, जिस तरह से महाराज होते थे वही वाली चीजें अब भी उनके पहनावों में, उनके खानों में वो चीज नजर आती है। जैसे कि दाल, पता नहीं कौन सी दाल बोली उन्होंने कि अगर आपने वो नहीं खाई तो फिर कुछ नहीं खाई। हम भी अगर नारायणगंगा साइड पे जाए ना, तो वहां पे जो क्या कहते हैं उसका, दाल माश नहीं खाए ना तो मजा ही नहीं आता, क्योंकि उन होटलों के दाल माश का ना अपनी कोई जास होती है। हाँ, वो घर में जितनी मर्जी अच्छी बना, लेकिन वो पसंद नहीं करते। उस होटल में पैसे जो इतने भरे होते हैं तो पसंद तो आनी ही आनी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं घूमने फिरने के लिए जहाँ पर घूम फिर सकते हैं। और जयपुर काफी ज्यादा अच्छा सिटी है। जिस तरह के दो एक रोमांस वाली मूवी वहां पे बनी है, और दूसरी मूवी जो बताई उन्होंने वो वाली वहां पर शूट की गई है। और इसके अलावा जो है वो पानी वाला महल कहा जाता है उसको ना, कि पानी वाला महल वहां पर बनाया गया। जल महल आई थिंक सो कहा जाता है उसको, वो वहां पर बनाया गया है। वीडियो काफी ज्यादा अच्छे थे यार, मजा आ गया वीडियो को सुन के। तो आई होप सो आपको वीडियो को देख के बहुत मजा आया होगा। अगर थोड़ा सा भी मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ किसी अच्छी सी प्यारी वीडियो के साथ। क्या ख्याल, अल्लाह हाफिज।